तो आज मैं बताऊंगी आपको बहुत ही आसान तरीका जलेबी बनाने का, और इतनी करारी वाली जलेबी आप घर पे ही तैयार कर सकते हो, वो भी सिर्फ आधे कटोरी मैदे से। तो किस तरह से हम ये जलेबी तैयार कर सकते हैं, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रसोई के चटकारे। तो आज इस तरह की करारी वाली जलेबी घर पे ही तैयार करते हैं। तो इस तरह की करारी वाली जलेबी हम अक्सर मार्केट में खाने जाते ही हैं, लेकिन अगर ये घर पे तैयार कर ली जाए तो कुछ ही बातों का ध्यान रखना है। तो इसके लिए लेते हैं हम सबसे पहले एक बाउल, और बाउल में डाल देते हैं सिर्फ आधा कटोरी के करीब मैदा। और मैदा डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे हम 2 चम्मच के करीब दही। दही डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे हम 1 चम्मच के करीब घी डालना है। घी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। सारे जो तीनों चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इस तरह से चम्मच से मिलाते हुए इन्हें घी और दही में मिला लेना है। मैदा जब अच्छी तरह से मिल जाए तो इसके अंदर डालेंगे हम बेकिंग पाउडर डालना है। आप चाहें तो इसकी जगह एक इनो का पैकेट पूरा ही डाल देना है, या फिर बेकिंग सोडा वो भी चुटकी भर डाल देना है। लेकिन इसके अंदर मैंने सिर्फ डाला है आधा चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर, और उसे भी मिला दिया है। फिर इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बैटर तैयार करना है। जलेबी करारी और बहुत ही रसीली अच्छी वाली तभी बनेगी जब इसका ये बैटर बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होगा। तो उसके लिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए और इसे इस तरह से चलाते रहना है, और इस तरह से मिक्स करेंगे। इसको काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है, तभी एक अच्छी वाली जलेबी बना सकते हैं। तो इस तरह से इस बैटर को तैयार करेंगे कि इसके अंदर कुछ लम्स ना रहे, और इस तरह से सॉफ्ट वाला बैटर बना लेना है। 3 से 4 मिनट तक इसी तरह चम्मच से हम मिलाते रहेंगे कि इसके अंदर जितनी भी गांठें हैं वो हट जाए और ये इतना सॉफ्ट वाला बैटर बन जाए। हमें ना तो इसको बिल्कुल पतला बनाना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है, बिल्कुल मीडियम साइज़ में इस तरह से इस बैटर को तैयार कर लेना है। और इस तरह से जब ये तैयार हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे फूड कलर। फूड कलर हमें 1/4 चम्मच के करीब डालना है, बहुत ही कम, थोड़ा सा ही डाल के इस तरह से उसको भी मिला लेंगे। अब इसको मिला के एक बार हमें और इसको चलाना है इस तरह से, ताकि ये फूड कलर भी इसके अंदर मिल जाए। फूड कलर से एक अलग ही कलर आ जाएगा जलेबी के अंदर, जो कि बहुत ही टेस्टी वाली और दिखने में भी बहुत सुंदर लगेगी। तो इस तरह से इस बैटर को भी मिला लेते हैं। जब तक ये बैटर तैयार होता है तब तक हम इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इस बैटर को रुक रुक के हमें इस तरह से चम्मच से चलाते हुए मिला लेना है। तो इस तरह से इसको रख देते हैं और हम बना लेते हैं पहले इसकी चाशनी। और इसकी चाशनी बनाने के लिए एक भगोने में ले लेना है 1 कटोरी के करीब ही शुगर, और आधी कटोरी के करीब पानी डाल देना है। और फिर डालते हैं इलायची के कुछ दाने, और फिर डाल देते हैं इसके अंदर कुछ केसर, और इसको रख देते हैं चाशनी बनने के लिए। फिर इस तरह से जब 1 तार की चाशनी तैयार होने लगे, इसमें थोड़ा सा नींबू डाल देना है। और जब ये इस तरह से 2 या 3 या 4 मिनट में ये चाशनी बन के तैयार हो जाए तो उसके अंदर डाल देते हैं फूड कलर। फूड कलर भी 1/4 चम्मच के करीब डालना है और अच्छी तरह से मिला लेना है। जब ये बन के तैयार हो जाए तो हम चाशनी को बंद कर देंगे, और इस तरह से चाशनी को रख देने के बाद हम लेते हैं उसी बैटर को, और इस बैटर को अब हमें डालना है एक थैली के अंदर, और इस तरह से ले लेनी है कोई भी थैली। और तो मैंने लिए दूध की इस तरह से थैली, और उसको ऊपर से इस तरह से कट कर लिया है, और कट करने के बाद उसको गिलास के अंदर सेट कर लेना है, और फिर डाल देना है इस बैटर को। धीरे धीरे करके इस बैटर को पूरा ही इसके अंदर डाल देना है। आप चाहें तो किसी भी तरह की बड़ी या प्लास्टिक की कुछ भी थैली या कुछ बर्तन, जैसे कि प्लास्टिक का आता है जिसके अंदर ये जलेबी तैयार होती है, तो वो भी ले सकते हैं। तो मैंने इस तरह से लिए ये थैली और इसके अंदर डाल दिया है सारा बैटर। तो इस तरह से जलेबी को थैली से बनाना बहुत ही आसान तरीका है। बैटर को डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम पैक करेंगे, और इसको पैक करने के बाद रबड़ से इसको बंद कर देंगे। अच्छी तरह से बिल्कुल टाइट बंद करना है, ताकि ये कहीं से निकले नहीं। और इस तरह से इसको पैक करने के बाद इसको हम गिलास के अंदर ही रखेंगे। इसको अभी हम कट नहीं करेंगे, पहले हम गरम करेंगे वेजिटेबल ऑयल। आप चाहें तो घी के अंदर भी जलेबी बना सकते हैं, लेकिन मैंने लिया है यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल, और मीडियम आंच पे तेल गरम कर लेना है।
जब तेल गरम हो जाए तो हम गैस को बंद कर देंगे और पहले इसके अंदर लगाएंगे कट जो हमें ली है इसमें बैटर। तो थैली में इस तरह से बहुत ही छोटा सा कट लगा लेना है और इस तरह से कट लगाने के बाद ऑयल हमारा ऑलरेडी गरम है। तो धीरे धीरे से हम इस जलेबी की शेप में बनाते हुए इसमें डाल देंगे और अब गैस को कर देते हैं ऑन। और हम मीडियम आंच पे भी बना सकते हैं या फिर लो हमें फास्ट भी करके बना सकते हैं। तो इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे जलेबियों को, तैयार करेंगे जलेबी। और फिर जब ये इस तरह से बन जाए अच्छी तरह से दोनों तरफ से फ्राई करेंगे और अच्छी करारी सी फ्राई हो जाने के बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। चाशनी हमारी ऑलरेडी गर्म है तो उसके अंदर हम इसे डाल देंगे और इस तरह से चाशनी में हमें रखना है और अब गैस को फिर से बंद कर देनी है। अब जब ये जलेबी इस तरह से पूरी डूब जाए और तो पहले हम जलेबी को निकाल लेंगे और जैसे जैसे जलेबी निकल जाए तो और बना लेते हैं जलेबी। तो छोटा बड़ा जैसा भी साइज़ आपको बनाना है इस तरह से बना सकते हैं। तो गैस को स्टार्ट नहीं करना है और उसी ऑयल में जो कि गरम है उसी के अंदर इस तरह से फटाफट क्रिस्पी वाली जलेबी तैयार कर लेते हैं। बस ध्यान रखना है कि हमें इन्हें करारा सा सेक लेना है, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी कच्चा सा रह गया या फिर करारा नहीं बना तो ये चाशनी के अंदर जाने के बाद और ज़्यादा करारा नहीं रह पाएगा। तो इस तरह से हम सारी जलेबियों को तैयार करके चाशनी में डुबोएंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने सिर्फ आधी कटोरी मैदे से कम 4 से 5 बार इस तरह से जलेबियों को बनाते हुए तैयार कर लिया है। आप देखेंगे कि सिर्फ आधी कटोरी मैदे से ढेर सारी जलेबियां तैयार हो जाती है। बस इसका बैटर हमें बहुत ही अच्छा सा तैयार करना है। अगर बैटर हमारा अच्छा तैयार होगा तो करारी वाली जलेबी हम घर पे बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही कम समय में ढेर सारी जलेबियां तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आधी कटोरी में बनाई ये ढेर सारी जलेबियाँ, वो भी घर के अंदर करारी वाली। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी और इस तरह से आप भी बनाएं। इस तरह की रसीली जलेबी आपको रबड़ी के साथ खाएं या आप खाएं इसको दूध के साथ, गर्मा गर्म दूध के साथ भी ले सकते हैं। तो इस तरह की स्वीट्स रेसिपी के लिए मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। Thanks for watching.